नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और समझते हैं कि भैया ये मार्केट आज क्यों गिरा। देखिए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है मार्केट के अंदर, ग्लोबल टेंशन जो बना हुआ है, ईरान और यूएसए का जो वॉर है, ये अब पता है किस कंडीशन पे आ गया है। अब क्लियरली यूएसए और ईरान आपस में मिलके दुनिया को फुद्दू बना रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये सच्चाई है। हो क्या रहा है, यूएसए ईरान मिलकर क्या कर रहे हैं, इनके जो डेलीगेट्स होते हैं, इनकी जो बातचीत होती है, इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ईरान का जो नुकसान हुआ है ना, ये डायरेक्टली यूएसए अपनी पॉकेट से तो देने वाला है नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हमारे ट्रंप चचा अपनी स्टेटमेंट्स पर खेलकर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उसी तरीके से ईरान भी अब उस दौड़ में कूद चुका है और उसी तरीके से कभी वो पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, कभी नेगेटिविटी में आ जाते हैं और मार्केट के अंदर सेलिंग करके अपने उस प्रॉफिट को बना रहे हैं। ये दोनों कंट्रीज, ठीक है, कोई कम नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दे आर प्योरली बिजनेसमैन। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियन मार्केट क्रैश हो जाए, चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लॉसेस रिकवर करने हैं, जो नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई करनी है और आगे प्रॉफिट जनरेट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। हर देश अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए सोचता है, तो इसमें कोई, मैं ईरान को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जिस तर्ज से, जिस इंटेंशन से ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, दिक्कत उसमें है। चलिए, ये तो एक ग्लोबली इस तरीके का काम ये चलता रहेगा, इसमें तो आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वी आर जस्ट ब्लडी रिटेलर्स, ठीक है, काम तो कहीं और से ही होता है। चलिए समझते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रही है। जो भी सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप, बार बार मैं कह रहा हूं, व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप, नो कॉल्स। टीम से बात करिए, समझिए, चर्चा करिए, चैट कीजिए और किस तरीके से आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ते हैं, अपने लॉसेस को कट करते हुए प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई बतलाई जाएंगी। मार्केट क्यों गिरा? हमारे मोदी जी जिस तरीके की बयानबाजी उनकी आई, आपको क्या लगता है, क्या वो गलत हैं या वो दूरदर्शी हैं और उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, ऐसा समझा है कि आने वाले टाइम में इंडिया को क्या क्या झेलना पड़ सकता है? तो मुझे देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे देश का कोई प्राइम एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो पूरे देश को चला रहे हैं, या फिर ये बोलें कि वो हेड हैं और काफी सारी जो बागडोर हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलकर पूरे देश को चलाते हैं, उनके पास ये न्यूज आना लाजमी है सबसे पहले कि भैया मार्केट के अंदर अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको भले ही वो डायरेक्टली ना बताएं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपको संभलने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। अब पूरी दुनिया उस रास्ते पे, उस कगार पे आकर खड़ा हो गया है कि अब हमें सोचने की जरूरत है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने ध्यान से इस्तेमाल करना है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, नेचुरल गैसेज हो, क्रूड ऑयल हो, ये जितनी भी चीजें हैं जिनसे ये सारी चीजें बन रही हैं। क्रूड ऑयल तो आपका मेन मटेरियल है, रॉ मटेरियल है जिससे ये बनता है, तो उसे हमें बहुत संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्होंने सलाह दे दी, भैया कोरोना का वक्त या उस जैसा वक्त आ सकता है, उसके लिए यह सलाह दी गई। अगर वो गोल्ड खरीदने के लिए मना कर रहे हैं कि भैया अभी कुछ बाय मत करो, तो उसके पीछे की वजह इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो उसमें इजाफा हो गया है। और डॉलर का जो एक फंड होता है हर कंट्री के पास, वो फंड को संभालने के लिए, वो जो एक तरीके से तिजोरी है ना, वो तिजोरी जो है वो खाली होती जा रही है, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी करके गोल्ड को खरीदा जा रहा है बाहर से, उसे इंडिया में लेकर आया जा रहा है, और इंपोर्ट ड्यूटी जो भी पे की जाती है और गोल्ड जो खरीदा जाता है वो डॉलर में ही उसका पेमेंट होता है, जिसके चलते डॉलर तो हो रहा है आपका मजबूत और रुपया जो है वो आपका डाउन हो रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी बताई हैं जो
आने वाले टाइम में, या फिर मैं ये बोलूं आज से 60 साल पहले या 40 साल पहले जिस तर्ज पे आप लोग, हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप उस चीज को फॉलो किया करते थे, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक लाइफ जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करो, अपनी गाड़ियां कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, गोल्ड बाय नहीं करना है, पैसे को बचाना है, डिजिटल ज्यादा यूज करो। ठीक है, उस टाइम पे डिजिटल नहीं होता था, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि भैया कैश फ्लो को कम करना है और जितना भी हो सके अपना डिजिटल आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो चीजें रही कि मार्केट का गिरने का इंपैक्ट यही था, क्योंकि रुपी हमारा कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और पैनिक सिचुएशन जो बनी हुई है, यूएस ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट क्या हमें रूप रंग दिखा रहा है। यहां पर क्लियर कट मार्केट के पास 23,150 के आसपास एक सपोर्ट मौजूद है, और हमारे पास जो ये मार्केट है फिलहाल अभी 23,350 360 के आसपास। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग यहां हुई है, तो हमारे पास अभी ये एक फिलिंग बाकी है, एक गैप बाकी है, जो क्या फिल होगा नहीं पता। सिर्फ इतना हम समझते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है और कहीं मार्केट 23,200 से 150 के आसपास आपको मिलता है, सबसे पहली चीज बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मार्केट और ज्यादा नेगेटिव होने वाला है। मार्केट यहां पर ओपन हुआ, 15 मिनट का कैंडल अगर आप प्राइस एक्शन समझेंगे तो मार्केट अपसाइड की तैयारी भी कर सकता है। हो सकता है आपको कल मार्केट 23,200 23,250 के आसपास आके वहां से फिर एक रैली दिखाने की तैयारी कर ले और तकरीबन 300 पॉइंट्स तक भी मार्केट प्लस जा सकता है। कहां से? इस सपोर्ट से। ठीक है, तो ये सोच के चलना है, लेकिन गैप फिलिंग जो है ना, उस नंबर को नहीं भूलना है कि मार्केट के पास यहां पे मार्केट इस लेवल पर आ सकता है 23,150 के आसपास। पहली चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग के केस में हम फिर भी मार्केट को नेगेटिव वे में देखेंगे। 15 मिनट मार्केट अगर डाउन में रहता है, मेरे टारगेट 23,250 से 200 और 150 तक भी रह सकते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ और कहीं 23,433 के ऊपर ही रहता है 15 मिनट, तो मैं मार्केट को 23,500 और 23,560 तक भी आते हुए देख सकता हूं। क्लियर? अगर मार्केट गैप अप होता है तो भैया इस लेवल को नहीं भूलना है। कौन सा लेवल है? 23,600 का लेवल। अगर मार्केट गैप अप हुआ, सपोज करिए 60 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप हुआ और कहीं मार्केट 23,500 के आसपास आपको दिखता है, 23,480 470, यहां से 500 के आसपास अगर दिखता है और प्राइस एक्शन 500 को तोड़ नहीं पाता है, बहुत ध्यान से सुनिए, प्राइस एक्शन उसको तोड़ नहीं पाता है, तो वापस मार्केट आपको 23,400 और 360 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट को इसी तरीके से आप समझ सकते हैं और मार्केट के अंदर कोई तरीका नहीं है। अगर हमारे टेलीग्राम के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर लिखिए, फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक, आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक लिंक मिल जाएगा। मार्केट में बहुत ज्यादा फेक चैनल अवेलेबल हैं जो हमारे नाम से टेलीग्राम पर हैं, जो आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट या 15,000 के इन्वेस्टमेंट का लालच देंगे कि 4 घंटे में आपको 45,000 कर देंगे या 30,000 कर देंगे। तो ऐसे किसी भी, मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था, ऐसे किसी भी इंसान को आपने कनेक्ट नहीं करना है, जुड़ना नहीं है जो आपको ऐसी स्कीमें बेच रहा है। अगर बेच रहा है तो तभी समझ जाना कि वो रॉन्ग नंबर है। ठीक है, रॉन्ग नंबर है। धीरे धीरे स्लोली आप प्रॉफिट करें, समझें, मार्केट को सीखें, तब तो आप मार्केट के अंदर पैसा कमाएंगे। अदरवाइज मार्केट बना ही रिटेलर का पैसा छीनने के लिए है, क्योंकि मार्केट का दूसरा नाम है अमीर लोग। यही चलाते हैं मार्केट को। इनको आपका 10 लाख नहीं चाहिए, इनको आपका 10,000 डेली चाहिए। ठीक है, जिस दिन आप इनसे लड़ाई करेंगे, बहस करेंगे, वो एक दिन में भी आपका 10 लाख ले जा सकते हैं। ज्यादा दिन वो आपके एक्सपायरीज वाले रहते हैं। यकीन ना आए तो अपने ट्रेडिंग डायरी को आप उठा के देखें और वहां देखें कि जब जब आपका बड़ा लॉस हुआ है लैक्स के अंदर, वो दिन आपके या तो ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी या फिर थर्सडे आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी ही रही होगी।
क्लियर? क्योंकि उस दिन ये लोग क्या करते हैं, ये 100 रुपए की चीज को सेल कर देते हैं। अब इन्हें तो 100 रुपए से 0 बनाना है, लेकिन आपको 100 रुपए से क्या बनाना है, 400 बनाना है। आपकी एक्सपेक्टेशन इनकी एक्सपेक्टेशन से 4 गुना ज्यादा होती है। तो मार्केट किसको जिताएगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन कम हो। ये 1 करोड़ से काम करके सिर्फ 1 लाख कमाना चाहते हैं। आप 1 लाख से काम करके 1 लाख या 50,000 कमाना चाहते हैं। तो अब सोचिए एक्सपेक्टेशन किसकी ज्यादा है। ये सिर्फ 1% कमाना चाहते हैं, आप 100% या एटलीस्ट 50% तो बन ही जाए। तो साइकोलॉजी का खेल है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो के अंदर आपको वैल्यू मिल रही है तो हाइप का बटन आपने दबाना है। हाइप कैसे यूज किया जाता है उसके लिए आप YouTube का कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। हाइप के बटन दबाने से हमारे वीडियो को रीच मिलती है। छोटी नदी से निकल के हमारी वीडियो को YouTube बड़े समंदर में डालता है, ज्यादा लोगों के पास पहुंचाता है। और अगर वीडियो में आपको वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।